हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने लंबे और घने हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि आप अपने हेयर्स को फास्ट ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ आपको योगा आसन्स बताऊंगी जिनको करने से आपके हेयर्स काफ़ी जल्दी ग्रोथ करने लगेंगे। और अगर न्यू हेयर्स आना स्टॉप हो गया है तो भी नए हेयर्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं तो आपके बाल झड़ना भी कम हो जाएगा। और मैं आपको उन सभी योगा आसन्स को करने का तरीका, उनके लाभ और उनकी सावधानियां क्या क्या है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे की जो भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पाद हस्तासन करेंगे। पाद हस्तासन को करने के लिए आप अपने हाथों को ऊपर करें और श्वास भरते हुए पीछे झुकने की कोशिश करें। आप जितना पीछे झुक सकते हैं आप उतना ही झुकें, ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और अपने दोनों हाथों को अपने दोनों पंजों के बगल में रखें और अपने सिर को घुटने में लगाने का प्रयास करें। जिन्हें सिर दर्द, माइग्रेन, गर्दन में दर्द और कमर में दर्द होता है वो इस आसन को ना करें। इस आसन को प्रतिदिन 5 से 10 बार करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारे हेयर ग्रोथ में भी यह काफ़ी मददगार होता है। और इस आसन को करने से एकाग्रता भी बढ़ती है। इस आसन में 5 से 10 सेकंड हमें होल्ड भी करना है। दूसरे आसन में हम पर्वत आसन करेंगे। पर्वत आसन को करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को ऊपर करें और आगे की ओर झुकें और अपने दोनों हथेलियों को अपने कंधे के बराबर रखते हुए ज़मीन पे रखें और अपने पैर के पंजों को पूरा एड़ी से चिपकाते हुए नीचे ज़मीन पे रखना है। और आप देख सकते हैं मेरी पोजीशन, आपको भी इसी तरीके से करना है। जिनके सिर में लंबे समय से दर्द हो और चक्कर की शिकायत हो वो इस आसन को ना करें। फिर आप धीरे धीरे पाद हस्तासन में होते हुए वापस आ जाइए। तीसरे आसन में हम उष्टासन करेंगे। उष्टासन को करने के लिए आप अपने घुटने के बल खड़े हो जाइए और आपकी पैर की दूरी आपके कंधे के बराबर होगी। और फिर आप अपने दोनों एड़ियों को अपने दोनों हाथों से पकड़ें और अपने सिर को पीछे झुकाने की कोशिश करें। ध्यान रहे कि इस आसन में भी आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। अगर आपके गर्दन और कमर में लंबे समय से दर्द है तो भी आप इस आसन को ना करें। और अगर आपके घुटने में भी दर्द है तो भी आप इस आसन को ना करें। इस आसन को कम से कम 3 बार करना चाहिए और आपको 5 से 10 सेकंड होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको जितने भी योगा आसन्स बता रही हूँ वो सभी हमारे हेयर ग्रोथ के लिए ही है। चौथे आसन में हम वज्रासन करेंगे। तो अभी मैं आपको वज्रासन करने का तरीका बताऊंगी। तो उसके लिए आप खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद आप अपने हाथों को सीधा करते हुए अपने एक पैर को मोड़ें, फिर आप अपने दूसरे पैर को भी मोड़ें और फिर आप अपने एड़ियों को फैलाते हुए बैठ जाएं। आपको अपने पैर के पंजे के ऊपर ही बैठना है और ध्यान रहे कि आपका जो दोनों घुटना है वो आपस में जुड़ा हुआ रहना चाहिए और आपका रीढ़ का हड्डी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और आप अपने दोनों हाथों को घुटने के ऊपर भी रख सकते हैं। यहाँ मैं आपको वज्रासन को पीछे से भी करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से अपने पैरों के पोजीशन को ध्यान में रखते हुए वज्रासन को करना है। वज्रासन को प्रतिदिन खाना खाने के बाद 3 से 5 मिनट करना चाहिए। यह आपके पाचन में सहायक होता है और हमारे हेयर ग्रोथ में भी काफ़ी मदद करता है। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं आपको साइड से भी वज्रासन करके दिखा रही हूँ। आप किस तरीके से कर सकते हैं और आपकी पोजीशन कैसी होगी। जिनके घुटने और पंजों में काफ़ी दर्द होता है या उनको परेशानी होती है वज्रासन करने में तो वो इस आसन को ना करें।
अगर आप वज्रासन में ज़्यादा समय तक नहीं बैठ पाते हैं तो आप आधा से 1 मिनट भी कर सकते हैं। तो यहाँ अब मैं आपको सामने से भी वज्रासन करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पैरों की पोजीशन कैसी है। आपको भी सेम इसी तरीके से ही करना है। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार वज्रासन को कर सकते हैं। वज्रासन को करते समय या आप कभी भी खाली बैठे हैं तो आप अपने हाथों की जो नाखून होते हैं उनको भी आपस में रगड़ सकते हैं। इससे भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और हमारे हेयर ग्रोथ में भी यह मदद करता है। पुरुषों को अपने अंगूठे के नाखून को भी आपस में रगड़ना चाहिए और महिलाओं को कभी भी अपने अंगूठे के नाखून को आपस में रगड़ना नहीं चाहिए। इससे मूंछ और दाढ़ी के बाल बढ़ते हैं, तो वे केवल अपने उंगलियों के नाखून को ही आपस में रगड़ें। इसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। 5वें आसन में हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे, तो उसको करने के लिए आप अपने पैरों को लंबा करते हुए बैठ जाइए। फिर आप अपने हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें और अपने दोनों पैरों के अंगूठे को हाथों से पकड़िए। फिर आप अपने सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करें। इस आसन को करने से हमारे शरीर की अकड़न दूर होती है और इस आसन को करने से हमारा पेट का मोटापा कम होता है। साथ ही साथ इस आसन को करने से हमारी हाइट भी बढ़ती है। इस आसन को आपको प्रतिदिन 5 से 10 सेकंड के लिए करना चाहिए। आप अपनी क्षमता के अनुसार ज़्यादा समय तक भी होल्ड कर सकते हैं। तो अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। आप इस प्राणायाम को पद्मासन लगा के भी कर सकते हैं। अगर आपसे पद्मासन नहीं बनता है तो आप अर्ध पद्मासन लगा के बैठ सकते हैं, या अगर आपसे वो भी नहीं बनता है तो आप नॉर्मली सुखासन या पालथी मोड़ के भी बैठ सकते हैं, या आप चाहे तो वज्रासन में भी कर सकते हैं। या अगर आप नीचे बैठ के नहीं करना चाहते हैं तो आप कुर्सी में भी बैठ के कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पद्मासन लगाया है और अपने हाथों से ज्ञान मुद्रा बना के मैं अपने पैरों के ऊपर रखी हूँ। और इस प्राणायाम में केवल नाक से हमें श्वास छोड़ना होता है। इस प्राणायाम में हमें श्वास लेने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको केवल झटके से श्वास को छोड़ना होता है। इस प्राणायाम को 1 मिनट में 60 बार करना होता है। इस प्राणायाम को प्रतिदिन 3 से 5 मिनट करने से हमें काफ़ी लाभ मिलता है। यह हमारे ब्लड सर्कुलेशन और मेटाबॉलिज्म में सुधार करता है। साथ ही साथ इस प्राणायाम को प्रतिदिन करने से हमारा याददाश्त बढ़ता है और हमारा दिमाग तेज़ी से काम करता है। कपालभाति प्राणायाम को प्रतिदिन करने से हमारे हेयर भी अच्छे से ग्रोथ होते हैं और साथ ही साथ यह हमारे स्किन को भी अच्छा बनाता है और हमारे फेफड़े भी स्वस्थ होते हैं। 6वें आसन में हम बाल आसन करेंगे। बाल आसन को करने के लिए आप अपने घुटने के बल खड़े हो जाइए और आपके पैरों के बीच में दूरी नहीं होगी। आपके दोनों पैर आपस में सटे हुए होने चाहिए। फिर आप अपने हाथों से अपने एड़ियों को पकड़ें और सामने झुकते हुए सिर को ज़मीन पे लगाएं और अपने सिर को घुटने से चिपकाते हुए रखें। इस स्थिति में आपको 10 से 20 सेकंड होल्ड करना है, या आप अपनी क्षमता के अनुसार ज़्यादा समय तक भी होल्ड कर सकते हैं। फिर आप धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाएं। अगर आपसे बैलेंस नहीं बनता है तो आप अपने पैरों को थोड़ा फैलाते हुए भी रख सकते हैं। फिर आप इस आसन को करें। जिन्हें सिर दर्द या फिर माइग्रेन की समस्या है वो इस आसन को ना करें। इस आसन को करने से हमारे पूरे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है और इस आसन को करने से कूल्हों, टखनों और जांघों में मजबूती आती है। साथ ही साथ यह आसन तनाव को भी दूर करने में सहायक होती है। फिर 7वें आसन में हम शीर्षासन करेंगे। शीर्षासन करने के लिए आप वज्रासन में बैठ जाइए। फिर आप अपने दोनों हाथों को लॉक करते हुए ज़मीन पे रखें और अपने सिर को अपने हाथ के पास रखें ताकि आपको सपोर्ट करने में आसानी हो। फिर आप अपने दोनों पैरों को सीधा करते हुए अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। फिर आप अपने हाथों में पूरा बैलेंस बनाते हुए अपने पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश करें।
अगर आप बिना किसी सपोर्ट के इस आसन को नहीं कर सकते हैं तो आप दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं, उससे आपको करने में आसानी होगा। जिनके गर्दन में लंबे समय से दर्द हो या जिनको आँखों की बीमारी हो और ब्लड प्रेशर वालों को भी यह आसन नहीं करना चाहिए। इस आसन को करने से सिर दर्द से राहत मिलती है और जिनको चक्कर आने की शिकायत होती है वो भी दूर होती है। साथ ही साथ यह ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बनाता है और बालों की समस्या और तनाव को दूर करने में भी मदद करता है। फिर यहाँ मैं शीर्षासन करने के बाद अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रही हूँ शशांक आसन में। 8वें आसन में हम चक्रासन करेंगे। तो चक्रासन को करने के लिए आप अपने पीठ के बल लेट जाइए। फिर आप अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपने नितंब के पास लेके आइए। फिर आप अपने दोनों हाथों को मोड़ते हुए अपने कंधे के पास रखिए। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। फिर आपको अपने हाथों और पैरों के सहारे अपनी बॉडी को पूरा ऊपर उठाना है। अगर आपने चक्रासन के ट्यूटोरियल वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। चक्रासन को प्रतिदिन करने से हमारे हेयर ग्रोथ में भी यह काफ़ी लाभदायक होता है। जिन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो इस आसन को ना करें और जिनके कमर में दर्द होता है वो भी इस आसन को ना करें। फिर 9वें आसन में हम मत्स्य आसन करेंगे। मत्स्य आसन को करने के लिए आप अपने पीठ के बल लेट जाइए। फिर आप अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के पास रखते हुए अपने चेस्ट को ऊपर उठाते हुए अपने सिर को ज़मीन पे रखें। आप अपने हाथों को जांघों के ऊपर भी रख सकते हैं या आप चाहें तो ज़मीन में भी रख सकते हैं और आपके पैर इसमें सीधे रहेंगे। मत्स्य आसन को प्रतिदिन करने से हमारा शरीर मजबूत होता है और हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। अगर आप इस तरीके से मत्स्य आसन को नहीं कर पाते हैं तो आप पद्मासन लगा के भी मत्स्य आसन को कर सकते हैं। तो पद्मासन लगा के आप पीठ के बल लेट जाइए। फिर आप अपने दोनों हाथों को मोड़ते हुए आप अपने चेस्ट को ऊपर उठाइए और अपने सिर को ज़मीन पे रखिए। फिर आप अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ें और अपनी कोहनी को ज़मीन पे लगा के अपनी ओर खींचने का कोशिश करें। इस आसन में आपको 10 से 20 सेकंड होल्ड करना है। इस आसन को प्रतिदिन करने से गर्भाशय और मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं दूर होती है और मासिक धर्म नियमित होता है। और इस आसन को करने से खांसी और टांसिल भी ठीक होता है। 10वें आसन में हम सूर्य नमस्कार करेंगे। तो सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण योग होता है जिसको करने से आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। अगर आपने सूर्य नमस्कार वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उसकी वीडियो देख सकते हैं। उसमें सूर्य नमस्कार के लाभ, सावधानियां और सूर्य नमस्कार को करने का तरीका है। इसको देख के आप अच्छे से सूर्य नमस्कार करना सीख जाएंगे। कोई भी योगा आसन को जब आप करते हैं तो आपको 1 या 2 दिन में उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है। जब भी आप योगा करते हैं तो उसको नियमित रूप से लंबे समय तक करते रहना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा और यह लाभ लंबे समय तक रहता है। तो आप नियमित रूप से योगाभ्यास करते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इन सभी वीडियोस में अपना प्यार दिखाने के लिए थैंक यू। इसी तरीके से आप मेरे चैनल में अपना प्यार दिखाते रहें और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।